इसमें मैंने नॉर्मल जो है ये प्योर वूल है, बेसिकली ये ली है, आप देखेंगे प्योर वूल है ये। और साथ में सर्कुलर नीडल ले रही हूँ 10 नंबर की। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप शॉल बुनने वाली जो भी लंबी सिलाई होती है उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर गले बुनने वाली। अब देखिए यहाँ पे जो है, मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा बता दूँ, जब भी आप इस तरीके का कोई भी शॉल, चाहे क्रेसेंट शॉल बनाइए या कोई भी और शॉल बनाइए, उसके लिए हमेशा पतली वूल का ही यूज़ किया कीजिएगा। अब 10 नंबर की सिलाई ली है और 3 फंदे इसमें डालूंगी। देखिए नॉर्मल फंदे डालूंगी, 1 2 और ये 3। 3 फंदे डालने के बाद सीधी सीधी दोनों तरफ मैं 6 सिलाइयाँ करूंगी ऐसे। देखिए 1, पलटा आपने, 2, ये देखिए 6 सिलाइयाँ इस तरीके से मैंने जो है कर ली है ऐसे। अब ये 6 सिलाइयाँ की है, 3 फंदे हैं। अब इसको हम जो बेसिकली राउंड जो सर्कल हाफ सर्कल की तरह आता है उसे कैसे बनाना है इसे देख लीजिएगा। ये जो हमने 6 लाइनें की है ये आपको उभरा हुआ ये दिखेगा। आपको इनमें से 3 फंदे यहाँ से उठाने हैं। तो धागा यहाँ की तरफ है, तो आपने देखिए ये लिया, इसमें से 1, अगेन यहाँ से लिया ये 2, और ये लिया आपने 3। 3 फंदे आपने ये लिए। तो अभी हमारे पास जो है 6 फंदे हो गए होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब जो हमने 3 फंदे डाले थे वो भी हमें इसमें ऐसे बनाने हैं। एक, जो डाले हुए हमने 3 फंदे थे उन्हें लेना है आपने। 2, और ये आपका तीसरा वाला। देखिए अब हमारे पास जो है 3 फंदों को आप ये देखेंगे 9 फंदे हो गए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखेंगे आप, ये ऐसे गोलाई आई है। अब करना कैसे है, अब जो मैं 2 लाइंस आपको बताऊंगी आपको वही दोहराते हुए जाना है। पहले एक लाइन तो हम जो है इस तरीके से ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, और धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। अगेन धागा आगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, पलट लीजिए। अब देखिएगा, अब जो 2 लाइन बताऊंगी उसी को दोहराते हुए जाना है। पहला फंदा उतारने के बाद ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 और 2। अब ये जो 3 फंदे हैं इनमें से सेंटर वाले में हमने अभी 3 फंदे सीधे बनाए। अब यहाँ पे हमने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा, अगेन यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा, यहाँ भी जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा, और यहाँ भी जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, और ये 3 फंदे आपने जो है सीधे बनाने हैं। ये देखिए ये हो गया। पलट के, क्योंकि इसमें फंदे बढ़ते जाएंगे इसीलिए हम बड़ी सिलाई का यूज़ कर रहे हैं। 3 फंदे सीधे, अब ये सेंटर के फंदे उल्टे, ये देखिए 7 फंदे उल्टे हैं, फिर 3 फंदे सीधे।
ये जो 3 है यहाँ पे इसके बाद, और ये जो 3 है इससे पहले, यहाँ पे भी हमने जाली डालनी है और जो सेंटर का फंदा है उसके आसपास जाली डालनी है। बाकी हमारे फंदे जो है बीच में बढ़ते हुए जाएंगे। अब पहला उतारा आपने, 2 फंदे आपने सीधे बनाए। अब यहाँ पे आपने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ। अब 1 2 3 फंदे सीधे हैं, देखिए। अब ये सेंटर का फंदा है तो यहाँ पे जाली डालनी है ऐसे। अगेन यहाँ पे जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर यहाँ पे देखेंगे आप जाली डालनी है इन 3 से पहले। ये जो हमारे 3 है ये बॉर्डर रखा है साइड में, ऐसे जाली डाली और 3 फंदे आपने इस तरीके से सीधे बनाए। अब पलट के वही, ये 3 फंदे तो हमेशा उल्टी साइड में जो है सीधे बनेंगे क्योंकि ये हमने बॉर्डर रखा है। सेंटर के फंदे जितने भी होंगे वो उल्टे बनेंगे। और ये 3 फंदे सीधे, ये देखिएगा ऐसे आपका अब ये बनता हुआ जाएगा। तो आप ये देखिए यहाँ पे ये गोलाई आई है पूरी। फिर एक बार दिखा देती हूँ, उसके बाद आपने यही दोहराते हुए जाना है। पहला उतारा, 2 फंदे आपने सीधे बनाए तो इन 3 के बाद ही जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ। अब ये फंदे बीच में बढ़ेंगे, 1 2 3 4, ये और ये 5। ये देखिए पहले 1 था, फिर 3 हुए, फिर 5 हुए। देखेंगे आप यहाँ ये जो सेंटर का फंदा है इस पे ही जाली डालनी है ऐसे। अगेन ये सेंटर के फंदे में ही जाली डालनी है ऐसे। अब ये 5 फंदे हमारे सीधे बनेंगे, 4 है, 1 2 3 4, क्योंकि एक फंदा इस जाली के साथ आया है। और ये 3 से पहले जाली, उल्टी लाइन में वही हमेशा 3 फंदे साइड्स के आपके जो है वो रहेंगे बॉर्डर के, और बाकी फंदे उल्टे बनेंगे। अब इसी चीज़ को आपको दोहराते हुए जाना है, यानी कि सेंटर के आसपास जाली, और इन 3 से पहले और इन 3 के बाद जाली। ऐसे आपने इसे अब दोहराते हुए जो है जाना है जब तक कि आपको इसकी लंबाई और इसकी जो है इसमें फंदे भी बढ़ते हुए जाएंगे और लंबाई भी पूरी हो जाएगी। तब तक आपको यही चीज़ दोहराते हुए जानी है। चलिए अब देखिए ये मैंने कितना बना लिया है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जहाँ तक मैं सोचूँ 14 इंच के आसपास बनाया है। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा डिज़ाइन जो है डालने जा रही हूँ। आप ये देखेंगे, ये देखिए ये जो है 14 इंच बनाया है। अब इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन डालने जा रही हूँ। डिज़ाइन आपको जो है मैं छोटे पे दिखाऊंगी क्योंकि बड़े पे डिज़ाइन दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब ये देखिए डिज़ाइन कैसे डालेंगे। ये मैंने छोटा सा एक और डाल के रखा हुआ है। अब यहाँ पे जब आपके फंदे 14 इंच हो जाएगा, जितने भी फंदे बढ़ेंगे ये 14 इंच हो जाएगा, उसके बाद आपने डिज़ाइन डालना है। फंदे तो जहाँ जहाँ बोले थे वहाँ वहाँ बढ़ेंगे, यहाँ पे और सेंटर के दोनों तरफ। अब जो डिज़ाइन डालना है, क्योंकि देखिए फंदे आपके पास जो है थोड़े से ज़्यादा होंगे डिज़ाइन के लिए, तो अब आपने क्या करना है कि डिज़ाइन किस तरीके से डालेंगे, जितने भी फंदे एक्स्ट्रा होंगे वो हम यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे ये जो मैं डिज़ाइन ओल्ड शेल करके डिज़ाइन है जो मैं बताने जा रही हूँ, 18 फंदों का डिज़ाइन है। मैंने इसमें बेसिकली 2 तरीके का डाला है। एक मैंने पहले ऐसे डाला और उसके बाद मैंने ये अलग से डाला है। अब ये कैसे डाला है देख लीजिए। ओल्ड शेल करके 18 फंदों का डिज़ाइन है, तो हम पहले यहाँ से गिनेंगे क्योंकि हमें यहाँ बढ़ाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 18 फंदे गिनेंगे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब मेरे पास ये 3 तो पट्टी के हैं और 3 फंदे मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो उनको तो मैं नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे बनाऊंगी। अब देखिए कैसे करेंगे। ये 3 फंदे आपने बनाए और जहाँ पे बढ़ रहा था वहाँ पे आपने ऐसे करके बढ़ाना है। अब ये 2 फंदे एक्स्ट्रा होंगे क्योंकि ये 3 फंदे देखिए ये एक्स्ट्रा हो गए। यहाँ पे मैं मार्कर ज़रूर लगाऊंगी, आप चाहे तो आप भी लगा लीजिएगा क्योंकि यहाँ से मेरा डिज़ाइन शुरू हो रहा है। अगली बार के लिए मुझे ध्यान रहेगा कि मेरा डिज़ाइन यहीं से शुरू हो रहा है। तो देखिए डिज़ाइन क्या है, 3 बार 3 का एक करूँगी, 1 2 3 बार 2 2 का एक करना है, 1 2 और 3।
देखिए ऐसे कर लिया आपने, यानी कि दो दो फंदों को आपने, 6 फंदों को आपने 3 फंदे बना लिए। अब यहाँ पे 6 जाली डालेगी, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब फिर से दो दो को 3 बार, 2 का 1 करेंगे, 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप सेंटर में जाली के पास पहुंचे हैं। तो यहाँ पे भी आप चाहे तो एक मार्कर अपना लगा लीजिएगा ध्यान के लिए, क्योंकि हमारे फंदे यहाँ भी बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ, इस पे जाली डाली, अब अगेन धागा अपनी तरफ, और यहाँ से वही चीज़ हमने दोहरानी है जो यहाँ से किया था। तो 3 बार आप 2 का 1 करोगे, 1 2 3। अगेन जाली डालेंगे, 6 जालियाँ, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 2 का 1 करेंगे 3 बार, 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 फंदे हमारे पास एक्स्ट्रा है, इन्हें आप ऐसे ही बनाएंगे। इन 3 से पहले जाली, तो यानी कि जाली जहाँ पे डल रही थी वहाँ आपने डालनी ही डालनी है। बस फंदों का हिसाब अपने तरीके से जो है रखिएगा। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन इसमें डाल सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने यही डिज़ाइन डालना है। उल्टी लाइन जैसे करते आए थे वैसे ही करना है, 3 फंदे उसके और बाकी सब फंदे उल्टे। तो देखिए जो जैसा डिज़ाइन मैं बता रही हूँ, आप चाहे तो इसको कुछ भी अलग लेस का डिज़ाइन, कोई भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं। और ये लंबा छोटा आप अपने हिसाब से रखिएगा। ये देखिए लास्ट पे आ गए हम, ये देखिएगा। अब ये डिज़ाइन डला है ऐसे। अब आपने ये देख रहे हैं आप, ये 8 लाइनें मैंने सीधी सीधी की है। अगेन फिर ये 2 लाइनों का डिज़ाइन है, फिर अगेन 8 लाइनें सीधे सीधे की है, फिर 2 लाइनों का डिज़ाइन है। तो ये देखिए ऐसे डिज़ाइन डला है। अब 8 लाइनें आपने दोनों तरफ सीधे करनी है, लेकिन जहाँ जो बढ़ेगा वो बढ़ाना ही बढ़ाना है आपने। ये देखेंगे 3 फंदे बनाए, धागा अपनी तरफ, अब ये सारे फंदे सीधे, बीच में भी वहीं बढ़ेगा हमारा। ये मैं उतार दूंगी क्योंकि मैं सिर्फ एक बार आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ, बाकी आपने अपने अपने फंदों के हिसाब से डिज़ाइन को एडजस्ट करना है। और दूसरा जो डिज़ाइन डाला है वो भी यही है, पर वो थोड़ा सा डिफ़र है इससे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे। पहले ये 8 लाइनें हम सीधी सीधी की कर लेते हैं, जो जहाँ है वो वहाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपका। अब ये देखिए यहाँ पे भी हमने जो है एग्जैक्टली बढ़ाना है। धागा अपनी तरफ, इसमें बढ़ाया, धागा अपनी तरफ, सारे सीधे, लास्ट में भी बढ़ाना है 3 से पहले। अगेन पलट के आपने ये लाइन भी सीधी, अब आपने ये दूसरी लाइन है 6 और लाइन है, ऐसे ही दोनों तरफ सीधी सीधी की करनी है। और जहाँ जहाँ बढ़ रहा है वहाँ वहाँ आपने बढ़ाना ज़रूर है। अब ये देखिए इस तरीके से आपने करना है। ये मैंने 4 लाइनें बोली, बेसिकली ये 5 लाइनें हैं, 5 मीन्स 10 लाइनें हैं। आप ये देखेंगे, देखिए ये 10 लाइनें हैं और ये जो 2 आपने बनाई यानी कि 12 लाइंस का डिज़ाइन है। अब यही डिज़ाइन रिपीट करते हुए जाना है। ये देखेंगे इस तरीके से आएगा। अब मैंने तो 5 डाली है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और उसके बाद जो मैंने डाला है, उसके बाद मैंने जो है, आप ये देखेंगे ओल्ड शेल करके डिज़ाइन है, इस तरीके से नीचे डाला है, जस्ट थोड़ा सा
ये मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से आप डालेंगे। मैंने जो बाकी ये डिज़ाइन है ये मैंने 5 डाले हैं, जो अभी आपको बताए मैंने 5 डिज़ाइन डाले हैं। आप अपने अपने हिसाब से लंबाई के हिसाब से डालिएगा। अब जो ये एक और डिज़ाइन इसमें मैंने ओल्ड शेल करके है, ये भी ओल्ड शेल ही है, बस डिफरेंट थोड़ा ये कि ये उल्टे में डाला है, ये सीधे में डाला है। अब इसे कैसे डालेंगे देख लीजिएगा। फंदे एडजस्ट अपने अपने हिसाब से कीजिएगा। 18-18 फंदों का डिज़ाइन है ये। अब पहले 3 फंदे आपने ऐसे बनाए और जहाँ जहाँ बढ़ रहा था वहाँ वहाँ बढ़ाना आपने ज़रूर है। यहाँ पे आप बढ़ाएंगे। अब यहीं से मैं जो है शुरू कर दूँगी जो है डिज़ाइन ओल्ड शेल करके जो है। अब देखिए धागा हमने जो है इस तरीके से लपेटना है क्योंकि यहाँ जाली डालनी है। लपेटना इस तरीके से इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्टे बनाने हैं। अब 2 का 1 उल्टे में 1 बार, 2 का 1 उल्टे में 2 बार, 2 का 1 उल्टे में 3 बार, ये किया आपने। उसके बाद जाली 6 डालनी है। 1 2 3 4 5 6। अगेन धागा अपनी तरफ। अब हमें फिर से 3 बार करना है। 2 का 1 उल्टे में 1 2 3। ऑलरेडी मेरे चैनल पे है ये डिज़ाइन, ये डाला आपने, ये 18 फंदों का हो गया। यहाँ से आपने रिपीटेशन शुरू करनी है। तो 2 का 1 3 बार करना है। 1 2 3, फिर 6 जाली डालनी है। 1 2 3 4 5 6। अगेन 2 का 1 3 बार करना है। 1 उल्टे में 2 और ये 3। देखिए बिल्कुल बराबर आया है। अब ये जो सेंटर है, जब आप ये एक चीज़ और यहाँ पे बताना थोड़ा सा रह गया मेरे को, कि जब आप ये सीधी सी बनाएंगे ये सीधी आनी चाहिए, यानी कि बैक साइड से इसे आपने उल्टा बनाना है इस, तो ये दिखेगी। अब यहाँ पे फिर से जाली डालनी है, तो इसे आपने सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके ऐसे लपेटा क्योंकि जाली डालनी है, और यहाँ से डिज़ाइन शुरू। 2 का 1 करना है 3 बार। 1 2 3। अगेन 6 जाली डलेगी आपकी। 1 2 3 4 5 6। फिर 2 का 1 करना है 3 बार। 1 2 3। यहाँ से आपकी रिपीटेशन शुरू है। 2 का 1 करना है 3 बार। 1 2 3। 6 जालियाँ डलेगी। 1 2 3 4 5 6। फिर 2 का 1 करना है 3 बार। 1 2 और 3। देखिए बिल्कुल बराबर फंदे हैं। बाकी आपके आगे पीछे इतना बता दूं, थोड़े से ज़्यादा फंदे होंगे आपके, तो आप अपना डिज़ाइन उस हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। सेंटर में फंदा बढ़ाना है, साइड्स में फंदा बढ़ाना है, और जो फंदा एक्स्ट्रा थोड़े से रह जाते हैं वो आप साइड्स में रखिएगा, जो भी आपके एक्स्ट्रा होंगे। यहाँ पे फिर से जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे बनेंगे। अब 3 लाइनें जो है हमने नॉर्मल करनी है। एक ये जो है एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, ऐसे करनी है। तो देखिए ये तो 3 फंदे बॉर्डर के हैं, वो तो ऐसे बनेंगे। 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ करके ये फंदे उल्टे बनेंगे और लास्ट के 3 फंदे सीधे बनेंगे। ये देखिए लाइन पूरी होगी। अब एक लाइन पूरी सीधी जाएगी, एक लाइन पूरी उल्टी जाएगी। सीधी लाइन में जहाँ जहाँ बढ़ रहा था वहाँ वहाँ आपने जो है बढ़ाना है। तो ये 4 लाइंस का आपका डिज़ाइन है। तो देखिए ये आपने 3 बनाए और यहाँ बढ़ाया। अब सेंटर में भी 2 जगह बढ़ाना है। अब ये सीधा बनेगा और सेंटर में 2 जगह आपने बढ़ाना है।
देखिए यहाँ पे भी बढ़ाना है। अब उल्टी लाइन जो है आपकी उल्टी जाएगी, तो आपका ये 4 लाइंस का डिज़ाइन, ये देखिए ये लाइन आपने बॉर्डर तो सीधे ही बनेंगे ऐसे, और बाकी फंदे उल्टे और लास्ट में सीधे। तो आपने ये 4 लाइंस का डिज़ाइन जो है रिपीट करते हुए जाना है कम से कम 10 से 12 बार। तो बाकी आप अपने अपने हिसाब से रिपीट करते जाइएगा, लंबाई आप अपने हिसाब से इसमें रखिएगा। ये देखेंगे, ये देखिए ये जो डिज़ाइन है ये आप देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से डला हुआ है ये डिज़ाइन। ये आपने पूरा करते हुए जाना है, और बाद में आप चाहे तो आगे जाकर पूरा बंद कर दीजिएगा, और उसके बाद इस तरीके से अगर आप चाहे तो क्रोशिया कर सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ है देखिए मैंने जो है 34 इंचेस के आसपास रखी है इसकी लेंथ, लेकिन मैंने ये 5.6 हाइट के हिसाब से रखी है। तो इसीलिए आप अपने अपने हिसाब से इसकी जो क्रेसेंट शॉल है इसकी हाइट जो है अपने अपने हिसाब से जो है रखिएगा। तो देखिए इस तरीके से आपकी ये शॉल जो है ऐसे कंप्लीट हो जाएंगी। ये डिज़ाइन डला है, ये थोड़ा सा क्रोशा किया हुआ है मैंने, नीचे आप कोई भी जो है लूप डाल सकती हैं, इसमें टैसल्स डाल सकती हैं लगा के। देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये जो है धागा लिया है मैंने, इतना काटा है, इसे आपने जो है ये देखेंगे, आप थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये ऐसे धागा है, इसे आप फोल्ड कीजिएगा, लंबा सा लिया है मैंने ऐसे, अगेन एक फोल्ड और हम करेंगे ऐसे, एंड अगेन एक फोल्ड और हम करेंगे ऐसे। ये किया आपने एग्जैक्टली बराबर, ये देखेंगे। अब ये जो आपके टैसल्स है बने हुए, यहाँ पे आपने इसे इस तरीके से लेना है ऐसे, और ये जो है ये छेद है ऐसे, इसमें से आपने ये लेना है ऐसे और खींच देना है। तो ये आपका देखेंगे आप नीचे इस तरीके से टैसल्स जो है बन जाएंगे। इसी तरीके से आप एक एक गैप को छोड़ के या 2 गैप को छोड़ के डालिएगा, तो आपका नीचे इस तरीके से ये बन जाएगा। चाहे तो इसे काट दीजिए, अदरवाइज ऐसे ही रखिए, वो आप अपने अपने हिसाब से जो है कीजिएगा। तो आपका क्रेसेंट शॉल जो है इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।